हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को कुछ मुख्य बातें बताना चाहेंगे और आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि ये जानकारी को ध्यान से सुने और थोड़ा समझने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये जानकारी हम कुछ ऐसे लोगों के तर्कों के अनुसार दे रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे लोगों का प्रश्न जैसे आता है तो उनके तर्क के अनुसार हम ये बातें आपको बताना चाहेंगे, समझाने के उद्देश्य से कि आप इन बातों को समझ पाएँ। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जैसे कोई काम आप करना चाहते हैं और उसमें आप तीव्रता दिखा रहे हैं, यानी जल्दबाजी करना चाह रहे हैं, तो उस काम आपका हो सकता है वो सफल ना हो, उसमें सफलता के चांस बहुत कम होंगे। देखिए, समय जो होता है उसके साथ व्यक्ति चलता है। इंसान जो होते हैं वो समय के साथ चलने पड़ते हैं उनको। अब आप सोचिए कि समय आपके साथ चले तो ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे कुछ लोग संतान के लिए, बच्चे के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उनको जल्दबाजी होती है कि नहीं, हमें इसी समय ही करना है या इसी वर्ष में ही करना है, इसी महीने में ही करना है। तो अगर वो समय आपके लिए उचित नहीं है, आप करना तो चाहते हैं लेकिन अगर वो समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, तो फिर हम ये समझते हैं कि उसका प्रयोग फिर आपको नहीं करना चाहिए। भले ही थोड़ा सा आपको इंतज़ार कर लें आप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे जिनको 2-3 कन्या हो गई हैं, अब उनके लिए एक इच्छा होती है कि एक संतान सुख उनको प्राप्त हो जाए, और अब वो जल्दबाजी में है कि कितनी जल्दी हो जाए, और जल्दबाजी से आप कोई चीज़ प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे जो आपकी इच्छा के अनुरूप आप सोच रहे हैं कि उसको जल्दी से हम प्राप्त कर लें, तो ये आपके वश में तो नहीं होता है। जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होनी होती हैं उनको आप अपनी तीव्रता के अनुसार कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब उसके समय का योग संयोग बनेगा तभी वो आपको प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि जब उसका समय आपके लिए आ रहा है तो उस सही समय का प्रयोग फिर आपको करना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर कुछ कार्य करते हैं कि इसमें हमें तीव्रता रखनी है, जल्दबाजी करनी है, तो वो सही नहीं होता। देखिए, हम कुछ लोगों को इस विषय में जैसे बताते हैं तो उनका ये एक चीज़ प्रश्न होता है कि हमें ये चाहिए और हमें इस समय इसको करना है, तो वो बात समझ थोड़ा कम आती है कि आपके चाहने से तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं। पहली बात तो ये समझ सकते हैं आप। दूसरा ये कि आपको करना है तो कर तो आप बिल्कुल सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, लेकिन उस कार्य के से जो फल प्राप्त होगा वो हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार ना हो। तो ये समझना चाहिए। हम यही सभी को समझाते हैं कि आप थोड़ा समझ के साथ कार्य करिए, और समझ यही होती है। देखिए, बुद्धिजीवी और समझदार व्यक्ति यही होता है कि एक सही समय के प्रतीक्षा के अनुसार, एक सही समय आने के अनुसार उस कार्य को परिणाम दे, तो वो आपके फलस्वरूप होता है, वो आपके हित के लिए बनता है। और हम सभी के लिए कहते हैं कि जैसे आप संतान के लिए ट्राई करना चाहते हैं, बच्चे के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो जैसे आपके पति और पत्नी की जन्म कुंडली या डेट ऑफ बर्थ हो, तो उसमें जो ग्रह दशा है वो क्या कह रहे हैं, यानी उसका समय अनुरूप क्या बन रहा है, संतान योग समय क्या है, योग संतान सुख आपके जीवन में क्या है, कब किसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, ये सभी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। ये सभी जानकारियाँ उसी के आधार से चलती हैं, और उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर उस संबंधित कोई समस्या है, यानी उस योग के संबंधित कोई समस्या है, तो थोड़ा उसका उपाय कर लीजिए आप। वो उपाय करना आपके लिए हित के रहेगा। अब कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि हमें एक अच्छी, दीर्घायु, संस्कारी, गुणी, उत्तम संतान चाहिए। मतलब कामना आपकी जो है वो बहुत बड़ी है कि आपको बहुत अच्छा योग प्राप्त करना है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए भी वो भी आपके पास होना चाहिए। वो आपके चाहने से तो नहीं होगा, वो आपके कर्म भाग में अगर होगा तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर उसको प्राप्त करने की इच्छा है आपको, तो उसके लिए भी श्रम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है हर व्यक्ति को। तो आप अगर उसको एक अच्छा योग प्राप्त के अनुसार लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको श्रम और कर्म करने की आवश्यकता होती है। आपके जन्म लग्न में, जन्म कुंडली में वो योग है तो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर वो योग नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो फिर आपको प्राप्त नहीं होता। देखिए, कोई भी योग जो कर्म भाग योग जिसे कहा जाता है, कर्म भाग योग जो भी आपके पास होता है, जो भी जिसके पास होता है, वो उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर वो नहीं है
तो आप कितना भी उसके लिए प्रयास कर लीजिए, वो आपको प्राप्त नहीं होता है। हालांकि अगर है और उसके होने के बावजूद कुछ कमियां हैं जिससे वो रुकावट आ रही है, कुछ मार्ग बाधाएं हैं, तो उन मार्ग बाधाओं को दूर करने से संबंधित जो उपाय होते हैं, फिर उनको आपको थोड़ा सा करना चाहिए। अगर वो आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम 101% दावा करते हैं कि वो इच्छा आप प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, ये अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि जिनको भी हमने जो कुछ भी बताया है, तो उसका अनुभव जो है वो हमारे साथ चलता है और हम उसके आधार से देखिए, हमारी ये कामना होती है सभी के लिए कि आप जिस कामना के उद्देश्य से प्रयास कर रहे हैं, परेशान हैं, लोग कहते हैं कि हम काफ़ी परेशान हैं, बहुत समस्या में हैं, चिंता बहुत है, तो उस परेशानी को कम करने के लिए एक सुनिश्चित समय का प्रयोग करिए। परेशानी आप खुद से बढ़ाते हैं। जब आप एक गलत तरीकों का, गलत समय का, गलत दिनों का चयन करके आप प्रयास करते हैं, तो वो आपके हित के लिए नहीं होता है, फिर उसको लेकर आपको परेशान होना पड़ता है। तो परेशानी खुद बढ़ाते हैं आप गलत समय का प्रयोग करके। इसलिए सही समय का प्रयोग करिए। पहले योग जानिए, योग क्या है, उसमें बाधाएं क्या हैं। अगर कोई रुकावट बाधा नहीं है तो आप एक सही समय का, सही दिन का प्रयोग करिए। कुछ लोग डेट से संबंधित पूछते हैं कि डेट हमारी सही नहीं आती है। तो डेट देखिए, किसी की सही ना हो ये संभव नहीं होता है कि आपकी हर डेट हर महीने में गलत ही आए, ऐसा नहीं होता है। डेट हमेशा सही और गलत तारीखों में आती है, लेकिन हर महीने आए ये मतलब ये थोड़ा सा कम समझ की बात होती है। कृष्ण पक्ष में डेट आए या शुक्ल पक्ष में डेट आए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। डेट के हिसाब से जो कंसीव के दिन आपके लिए कितने अच्छे बन रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका गर्भ धारण दिन, योग, समय क्या निकल रहा है उस डेट के हिसाब से। और उसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो तारीखें निकालते हैं, उन तारीखों में आपको जो अच्छे दिन बन रहे हैं, जो सही सम दिन बन रहे हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। ना कि गलत दिन में आप या गलत समय में आप ट्राई कर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा सही कम माना जाता है। इसलिए देखिए, इस विषय में हमने कई सारी बातें जानकारियों में बताई हैं। अगर आप उस सभी को ठीक तरह से फॉलो करते हैं, उसको आप सही रूप से मानते हैं, तो निश्चित रूप से आप कभी असफल नहीं होंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। ये हम सभी से कहते हैं। और जो लोग इन तरीकों को सही ढंग से मानते हैं, बताए गए सही बातों को, नियमों को मानते हैं, तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिली है। और ये एक मुख्य जानकारी, एक मुख्य बातें हम आपको बताना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। शुभ मंगलम।